देखें, अगर कोई बंदा अपनी विल यूज करता है, वो विल जो विल ईश्वर की विल के अगेंस्ट जा रही है, ठीक है, और इंटेंशनली कर रहा है, और इस बेस पर कर रहा है कि उसकी विल ज्यादा उत्तम है ईश्वर की विल से, वो बंदा मुसलमान नहीं रह सकता। अच्छा, तो अगर यानी कोई यानी मान लो हिंदू मान आदमी लो है, ओके, मान लो हमारे पास कई सनातनी आते हैं अभिषेक भाई, जो आकर कहते हैं मैं वेद नहीं मानता, मैं गीता नहीं मानता। पता है क्यों? क्योंकि वो कहते हैं ये आउटडेटेड हो चुकी है, हम जरूरी नहीं समझते कि वेद को फॉलो करें, हम आज कॉन्स्टिट्यूशन को अपने तरीके से फॉलो करेंगे, जैसे मर्जी, जिस तरह दिल करेगा। ठीक है, जो जो ये कॉन्सेप्ट है ना, इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक अगर इस तरह की मेंटालिटी या स्टेट कोई मुसलमान रखेगा, वो मुसलमान नहीं रहेगा। यही हम सनातनियों को कहते हैं कि अगर कोई सनातनी जब ये कहता है मैं वेद को नहीं मानता, मैं अपनी मर्जी से चलता हूं, मुझे कोई जरूरत नहीं है वेद की, वो सनातन भी नहीं रहता। ये देखें आपके सामने प्रमाण है। यजुर्वेद 40 अध्याय का 8 है, ठीक है, आपके सामने यजुर्वेद का भाष्य क्या लिखा है। यहां पर वो लिखे, हे मनुष्य, भावार्थ, हाँ भावार्थ पढ़े, हे मनुष्य, जो अनंत शक्ति युक्त, अजन्म, निरंतर, सदा मुक्त, न्यायकारी, निर्मल, सर्वज्ञ, सबका साक्षी, नियंता, अनादि स्वरूप ब्रह्म, कल्प के आरंभ में जीवों को अपने कहे वेदों से शब्द, अर्थ और उनके संबंध को जानने वाली विद्या का उपदेश न करे, तो कोई विद्वान न होवे, और न धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के फलों को भोगने को समर्थ हो, कोई नहीं होगा। इसलिए उसी ब्रह्मा की सदैव उपासना करो। क्या मतलब है? मतलब ये है कि वेद ये कह रहे हैं कि वेद का कहा हुआ ही धर्म होगा। अगर कोई वेद को नहीं मानता, वो धर्म से हट चुका होगा। ये आपने समझना है, ठीक है। तो आमिर भाई, मेरा भी इस हाँ, पे एक क्वेश्चन था कि कोई सनातनी आदमी है और वो जैसे कि महापुरुष अगर देखे, जैसे गुरु नानक है, तो वो वन गॉड में तो बिलीव करते थे, मतलब मैं भी वन गॉड में ही बिलीव करता हूँ, और जैसे मतलब उसकी कोई मूर्ति नहीं और ये जो चीजें है, तो वो भी वन गॉड में बिलीव करते थे, तो उनको भी अपन मुस्लिम बोल सकते हैं क्या? मतलब जब मैं जो स्टेट से बोल रहा हूँ, मतलब जैसे आप नॉर्मल जो रिलीजन बोलते हैं उस हिसाब से नहीं, जैसे एक स्टेट ऑफ माइंड, मतलब एक आदमी इंडियन भी हो सकता है और मनुष्य भी है, जैसे इंसान होना एक स्टेट है इंसान का, उस ठीक है। तरीके से वो स्टेट। मगर यहाँ एक मसला है, बड़ा प्यारा आपने सवाल पूछा अभिषेक भाई। मसला एक ही है, ईश्वर को सिर्फ मानना या उस पर विश्वास करना ये काफी नहीं है। जैसे मान लो मिसाल के तौर पर, अभिषेक भाई, एक मनुष्य के कितने पिता होते हैं? एक एक पिता होता है। आप भी मानते हो, मैं भी मानता हूं, मानते हैं ना? मानते हैं, दुनिया में जितने मनुष्य हैं सब यही मानते हैं ना कि एक एक व्यक्ति का एक ही पिता होता है। सब मानते हैं? मानते हैं, राइट। वेरी गुड। क्या हाँ, अब सब एक मान रहे हैं, मगर क्या हर संतान पिता का सम्मान एक सा करती है? मानती एक है, सम्मान एक सा करती है? नहीं, नहीं। संतान वही उत्तम होगी जो अपने पिता एक मानने के साथ साथ उसकी आज्ञा का पालन भी करे, ऐसा ही है। राइट। हाँ, तो समझ गया अभिषेक भाई कि केवल पिता को एक मानना ये काफी नहीं है, पिता की आज्ञा का पालन करना भी अवश्य है आपके कर्तव्य में, आपके धर्म में। बस यहां से फर्क शुरू होता है। हम ये कहते हैं कि जब आप ईश्वर को एक मानते हो, तो ईश्वर को भी तो मानो ना कि वो उसकी जो आज्ञा है। अब आप यहां देखो, सनातनी आएंगे मिसाल के तौर पर, अभी मैं आपके सामने प्रमाण रखता हूं, ये देखें, यजुर्वेद का ये 40 का 3 है, इसमें देखें क्या लिखा है नीचे, येलो वाला हाईलाइट, समय बचाने के लिए, येलो, जिगदेश्वर, सब ईश्वर के सारे नाम लेकर जो उसके आमिर गुण है भाई, उसको। आप ये जो आप सनातनियों का लेके बैठ रहे हैं ना आमिर भाई, आपको एक बात बताऊं क्या? आज हाँ, इंडिया में डेफिनेशन क्या चलती है, मतलब हिंदू की डेफिनेशन ये लोग क्या समझते हैं हमारे लोग, कि जो जितना इस्लामोफोब होगा वो उतना ज्यादा हिंदू, मतलब उसको रामायण का कुछ पता ना हो या वेद का कुछ पता ना हो,
और वो जितना ज्यादा इस्लामोफोब होगा, या जो उसका जो अपना इंस्टाग्राम का पेज रहता है उस पे मतलब कुछ इस्लामोफोब डाल देगा तो वो खुद को ज्यादा हिंदू समझेगा। मतलब हाँ, ये इनका नॉलेज कुछ भी नहीं है, बट बोलना तो सब कुछ है इनको। सब कुछ है। अब मैं ये आपको ये हमारे बता लोगों हाँ, अब मैं आपको बताने हमारे लगा हूँ। लोगों का प्रॉब्लम तो ये हो गया है। जी, यही है बिल्कुल। मगर मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाह रहा हूँ कि आपने पूछा ना कि मैं एक मानता हूँ, तो मगर मैं आपको ये चीज हम्म, बता रहा हूँ, यहाँ बात खत्म नहीं होती। अब ये देखिए यहाँ क्या लिखा है वेद में, जगदीश्वर को हम्म, नहीं मानते, ना उसकी भक्ति करते, ना ही उसकी वैदिक आज्ञा के अनुसार अपना जीवन बनाते हैं, केवल विषय भोगों में फंसकर सारा जीवन उन भोगों की प्राप्ति के लिए लगा देना पामरपन नहीं तो और क्या है। ईश्वर को ना मानना ही सब पापों से बड़ा पाप है। ऐसे महापापी नास्तिक पुरुषों की सदा दुर्गति होती है। ऐसी दुर्गति देनहारी नास्तिकता रूपी राक्षसी से सबको बचना और बचाना चाहिए। अब मैंने ये बात क्यों रखी है, आपने सुनना अभिषेक भाई। जब कोई सनातनी ये कहता है कि मैं सनातन हूं, हम उसको नहीं मान सकते अकॉर्डिंग टू वेद। क्यों? क्योंकि वो ईश्वर को चाहे एक मानता हो, मगर ईश्वर की एक ना मानता हो, वो कैसे धर्म का पालन कर सकता है? यानी ईश्वर को एक मानना और ईश्वर की एक ना मानना, ये इसको क्रॉस कर देता है उस सारे अकीदे को। ये बात है हमारे यहाँ। आपको ये समझना है, जहां आपका अकीदा होता है, बिलीफ होता है, वहीं आपका कर्म भी रोल प्ले करता है। ऐसा नहीं है कि कोई आदमी ये कहे कि मैं विश्वास रखता हूं एक ईश्वर पर, मगर अपना कर्म जो है ईश्वर की आज्ञा के अनुसार ना बिताए अपना जीवन। तो अभिषेक भाई, आप शौक से एक ईश्वर को माने,